Today we are going to discuss logical operators in Python. लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कुछ कंडीशनल ऑपरेटर को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करना होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? हमारा पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, ठीक है। एंड ऑपरेटर करता क्या है? एंड ऑपरेटर बेसिकली दो कंडीशनल ऑपरेटर के बीच का एक कड़ी होता है जो दोनों को एक साथ जोड़ के रखता है और उसके स्टेटमेंट को चेक करके आइदर ट्रू या फॉल्स आउटपुट देता है। तो देखते हैं कैसे करेगा। फर्स्ट ही क्या करता है? रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो ये क्या करेगा? आइदर ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम आपको एक एग्जांपल देख बताते हैं। सिंपली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, यहाँ पे हम देंगे लेस देन का सिंबल। यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी लेस देन यूज किया, फिर सेकंड वेरिएबल y लिए, एक कंडीशन हो गया x लेस देन y, एंड यहाँ पे हमने एंड लिखा। ये एक कड़ी है जो कि दो कंडीशनल ऑपरेटर को एक साथ जोड़ रही है। दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर लिख लेते हैं x इक्वल टू y। ये क्या करेगा? बेसिकली जब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो सबसे पहले कंडीशन ये चेक करेगा, इस वाले को, x लेस देन y। अगर ये ट्रू निकला तो इसके बाद चेक करेगा नेक्स्ट वाले को, दिस वन, x इक्वल टू y। अगर ये भी ट्रू निकला तब हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू, ठीक है। इस केस में क्या है? आपका ये पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों सही होना चाहिए, तब आपका आउटपुट ट्रू मिलेगा। अगर इन केस पहला कंडीशन ट्रू हो गया और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट फॉल्स में आएगा, क्योंकि इस केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी आपको फाइनल आउटपुट ट्रू ये करके देगा, अदरवाइज ये फॉल्स करके दे देगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा एंड कैसे यूज़ करते हैं और एंड कहाँ यूज़ करना है, जहाँ आपको दो कंडीशन को एक साथ चेक करना हो और उसका आउटपुट आपको चाहिए होगा। तो हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम यहाँ पे एक वेरिएबल x लेते हैं, इसका वैल्यू हम असाइन करते हैं इसमें 91, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल लेते हैं y और इसका वैल्यू असाइन करते हैं 31, ठीक है। तो हम कुछ कंडीशन से चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे? x ग्रेटर देन y। क्या x ग्रेटर देन है y? पहला कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? इसमें हम डाल देंगे x इक्वल टू y। हमने यहाँ पे दो कंडीशन डाल लिए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? क्या x y से बड़ा है? तो हम इसे पहले चेक करेंगे। x का वैल्यू 91 है और उसके बाद y का वैल्यू क्या है? 31 है। क्या 91 31 से बड़ा है? तो हाँ, 91 डेफिनेटली बड़ा है 31 से। तो पहला कंडीशन का आउटपुट क्या हुआ? ट्रू, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में जाएंगे हम, इसका देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो x इक्वल टू y, x का वैल्यू 91 है और y का वैल्यू 31 है। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होगा तो क्या करेगा? यहाँ पे आउटपुट हमें फॉल्स आएगा। तो एक ट्रू आउटपुट आया है, एक फॉल्स आया है, और ये कंबाइन किससे हो रहा है? एंड से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होता है, आइदर ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए,
कोई फॉल्स हो जाएगा तो फाइनल आउटपुट हमारा फॉल्स में ही आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तभी आपका फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है और। हमारा सेकेंड ऑपरेटर है और। ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है, ये भी रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ये भी रिटर्न हमें ट्रू या फॉल्स करेगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और का फंक्शन चेंज होता है एंड से। तो ये कैसे होगा, हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड वेरिएबल y, और इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं x लेस देन y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके बाद यहाँ से फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, तब इसके बाद इस और के वजह से, जो ये कड़ी है आपका और, इसके वजह से फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू निकल गया तो भी हमारा ट्रू आउटपुट हो जाएगा। अगर ये भी फॉल्स निकल गया तो क्या होगा, तब हमारा फाइनल आउटपुट फॉल्स आएगा। दैट मीन्स आपका अगर इसमें से एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो आपका ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तब आपका फॉल्स आउटपुट आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। आइदर मान के चलिए ये ला फॉल्स हो गया और ये ला ट्रू हो गया, तो भी ट्रू आउटपुट आपका आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू होगा तो आपका फाइनल आउटपुट ट्रू में ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जस्ट एंड का अपोजिट है, क्योंकि एंड में क्या था, दोनों कंडीशन को ट्रू होना था, बट और में क्या है कि किसी एक कंडीशन को ट्रू होने से भी ये फंक्शन रन करेगा और इसका ट्रू आउटपुट आ जाएगा। हम इस एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक वेरिएबल x लिए, इसका वैल्यू असाइन किया यहाँ पे 39, और सेकेंड वेरिएबल y लिए और यहाँ पे हम असाइन किए 54। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखते हैं। पहला कंडीशन है x ग्रेटर देन y और x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, हमने दो कंडीशन यहाँ लिख लिया, और के साथ हमने इस बार लिखा है, हमने ऐसे ही कंडीशन प्रीवियसली लिखा था एंड के साथ, इस बार हम लिख रहे हैं और के साथ। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन में क्या है, x का वैल्यू 39 है और y का वैल्यू 54 है। तो चेक करते हैं क्या x बड़ा है y से, तो नहीं, यहाँ पे x छोटा है, y बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये अगर फॉल्स होता है तब इसमें जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा, बट अगर ये फॉल्स हो गया तो फाइनल आउटपुट करने के लिए हमें सेकंड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो हम इस कंडीशन में आते हैं, क्या x लेस देन और इक्वल टू y है। x का वैल्यू हमारा क्या है 39 और y का वैल्यू क्या है 54। तो क्या x छोटा है, तो हाँ, x का वैल्यू y से छोटा है, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। इसमें सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी एक कंडीशन भी ट्रू हो गया। आपको आइडिया होगा, लेस देन इक्वल टू में दोनों कंडीशन चेक करता है, आइदर लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस देन भी होगा तो भी ट्रू आता है, और इक्वल टू होगा तो भी ट्रू आता है। तो यहाँ पे तो लेस देन ही में ही निकल गया, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ से क्या निकल रहा है, ट्रू। ठीक है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या हुआ, ये फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू में आएगा। क्यों ट्रू में आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू होने पे फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू में आता है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल चुका होगा कि हमारा ट्रू आउटपुट क्यों आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो कि है नॉट। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेटर है नॉट। ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है आउटपुट को, रिवर्स द आउटपुट। ठीक है, जो हमारा मेन आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, जो भी हमारा मेन आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, इसको क्या करेगा,
रिवर्स कर देगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, हम यहाँ पे सीधा है नॉट लिखेंगे, नॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे x ग्रेटर देन y। हमने यहाँ पे कंडीशन लिख लिया, उसके बाद हम एंड और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि एंड यूज़ करते हैं, और उसके बाद x इक्वल टू y, हमने सेकंड कंडीशन लिख लिया। अब इसमें क्या करेगा, अगर ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तब क्या होगा, इसका फाइनल आउटपुट हमारा ट्रू में आएगा, फाइनल आउटपुट आपका ट्रू होगा, ठीक है। बट ये क्या करेगा, इस ट्रू को जो आउटपुट फाइनल आया है, इसको जब नॉट के अंदर जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, तो ये जो आउटपुट इसका आया था ट्रू, अब ये जाएगा नॉट के अंदर, ठीक है। तो नॉट क्या करेगा, ये आउटपुट जो इसमें आया था ट्रू, इसको रिवर्स कर देगा और हमारा फाइनल आउटपुट देगा फॉल्स में, समझे। जो भी यहाँ आउटपुट आने वाला है इसका, इस कंडीशन का, इसको जस्ट रिवर्स कर देगा। दैट मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा यहाँ पे, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझने में ईजी होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल x ले लेते हैं, इसका वैल्यू करते हैं असाइन 51, और वेरिएबल y लेते हैं, इसका वैल्यू असाइन करते हैं 35। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, हम नॉट डालेंगे, यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे, नॉट, उसके बाद हम कुछ कंडीशन डालते हैं, x ग्रेटर देन y। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं, और हमने बताया था एंड भी यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं। हम इसे एक कंडीशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ दो कंडीशन ही अंदर लिखें, हम एक कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दो कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, और x इक्वल टू y, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा पहला कंडीशन को। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन y। तो x का वैल्यू हमारा 51 है और y का वैल्यू 35 है, ठीक है। अब क्या x ग्रेटर देन y से है, तो डेफिनेटली 51 बड़ा है 35 से, तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो आपको पता होगा और कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू हो जाएगा इन दोनों कंडीशंस में, तो ये आउटपुट ट्रू कर देगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो गया, यहाँ से ट्रू हुआ। अब ये ट्रू कंडीशन हमारा नॉट में जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रू कंडीशन हमारा नॉट में गया, नॉट क्या करेगा, इसके बाद इस आउटपुट को रिवर्स कर देगा। नॉट क्या करेगा, नॉट इसके आउटपुट को रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या था, ट्रू, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स कर देगा। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या गया, फॉल्स। जो भी हम कंडीशन डालेंगे, उसका जो आउटपुट निकल रहा है कंडीशन के थ्रू, उसको रिवर्स करके फाइनल आउटपुट हमारा चेंज कर देगा, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इसी का। यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं नॉट, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं x लेस देन y, ठीक है। हमने सिर्फ एक कंडीशन लिया यहाँ पे। तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा, क्या x y से छोटा है, तो x का वैल्यू हमारा क्या है 51, और y का वैल्यू क्या है 35। तो अब देख सकते हैं कि x बड़ा है 35 से, यानी कि x बड़ा है y से, तो 51 बड़ा है 35 से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो ये कंडीशन था ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये अब आउटपुट जाएगा नॉट में, फिर नॉट देखेगा कि ये आउटपुट हमारा फॉल्स आया था, तो इसे रिवर्स कर देगा और इसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि नॉट क्या करता है, जस्ट रिवर्स द आउटपुट। जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है उसको जस्ट रिवर्स कर देगा। तो इसका यूज भी हमें होता है प्रोग्राम में। सो जब आप प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। फिलहाल आप थ्योरीज पे फोकस कीजिए, आप थ्योरी अपने बेसिक को क्लियर कीजिए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए।
तो ये थे हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स।